हेलो एवरीवन। फाइनली थर्ड ईयर की पहली वॉल्यूम बस कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाली है। 24 मार्च को जापान में ये वॉल्यूम रिलीज़ हो जाएगी। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, जिसके बाद फाइनली ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। लेकिन मैं पहले ही एक स्पॉइलर वीडियो बना दूंगा जिसमें इस वॉल्यूम में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स की मैं समरी दे दूंगा। बाकी ये ट्रायल वर्जन की वीडियो है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाऊं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, नाउ वॉच एंड एंजॉय द वीडियो। अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए आज मैं स्कूल टाइम से कुछ पहले ही आ गई थी। जिन सीढ़ियों की मुझे आदत नहीं थी, आज उन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर मैं उस मंजिल तक पहुंची थी जहां थर्ड ईयर की क्लासेस थी। मेरे पांव उस क्लास के सामने रुक गए जहां क्लास 3A का साइन लगा था। फाइनली हम यहां तक पहुंच ही गए। मुझे अभी भी ये कुछ सपना सा ही लग रहा था। क्लास 1D से क्लास 3A, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बिना सेक्रीफाइसेस के हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अपने शुरू के दिन अगर मैं याद करूँ तो मेरा कोई क्लियर गोल नहीं था। मैं बस यहाँ अपने भाई के कदमों का पीछा करते करते आई थी। फिर भी हमारे बीच दूरियां बढ़ती ही गई। लेकिन जैसे जैसे मेरी स्कूल लाइफ चलती रही वैसे ही मैं अपने भाई की असली फीलिंग्स को समझ पाई। फिर मैंने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन किया और ओपनिंग सेरेमनी में मैंने स्पीच भी दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ। ऑफ कोर्स मुझे आयानो कोजी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो मेरी क्लास में ना होता तो शायद मैं वो इंसान ना बन पाती जो आज मैं हूँ। शायद मैं और भी ज्यादा इमेच्योर, ऑकवर्ड या दूसरों से बात ना करने वाली लड़की होती। पर उसी दिन मैंने क्लास A से ग्रेजुएट होने की ठान ली थी। मेरे भाई के लिए नहीं, ना ही मेरे खुद के लिए, बल्कि मेरी पूरी क्लास के लिए, आयानो कोजी के साथ किसी भी मुश्किल में साथ खड़े रहकर। यह एक ऐसी मंजिल है जहां कोई अकेले नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम अभी चैन की सांस नहीं ले सकते। सिर्फ 1 साल बचा है हमारा स्कूल में। रियोन की क्लास हमारे क्लास से थोड़ा ही दूर है। इचिनोसे और साकाया नागी की क्लास चाहे हमसे काफ़ी पीछे है, फिर भी हम उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें उनके साथ ऐसी लड़ाई लड़नी होगी कि वो दोबारा हम तक कभी पहुंच ही ना पाए। चलो बहुत सोच लिया, अब मुझे क्लास में जाना चाहिए। ये सब सोचकर मैंने क्लास का दरवाजा खोला। क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड की जगह एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जहां पर एक सीटिंग चार्ट डिस्प्ले हो रहा था, यानी कि कौन स्टूडेंट कहाँ बैठेगा यह पहले से ही फिक्स था। मेरी सीट के साथ वाली सीट में आयानो कोजी का नाम लिखा था। फिर से मैं उसके साथ ही बैठी हूँ। हाँ, 2 साल पहले भी हम ऐसे ही इकट्ठे बैठे थे। मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। शायद मैं जल्दी आ गई इसलिए आयानो कोजी अभी आया नहीं है। आई वंडर जब वो देखेगा कि हम फिर से इकट्ठे बैठे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा। 1 साल में मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी। जब वो टाइम आएगा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास A से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। मुझे इस सपने को हर हालत में हकीकत में बदलना ही होगा। ओपनिंग सेरेमनी के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजती है और क्लास शुरू हो जाती है। होरिकिता बार बार अपने सीट से बाहर देखती है लेकिन उसे आयानो कोजी कहीं नहीं दिखता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है होरिकिता? सूडो पूछता है। वेल, ओपनिंग सेरेमनी के बाद से मैंने आयानो कोजी को नहीं देखा और अब तो क्लास भी शुरू हो चुकी है। क्लास में आयानो कोजी को छोड़ सभी स्टूडेंट्स थे। आज उनके थर्ड ईयर का पहला दिन था तो आज के दिन कोई कैसे लेट हो सकता है। होरिकिता याद करती है कि जब उसने सुबह आयानो कोजी से अपने सीटिंग अरेंजमेंट की बात की थी तब उसे वो नॉर्मल ही लग रहा था। वो जैसे यूजुअल बिहेव करता है वो वैसे ही बात कर रहा था। कहीं वो बीमार होने की एक्टिंग तो नहीं कर रहा? सूडो होरिकिता से पूछता है। वो ऐसा क्यों करेगा? होरिकिता पूछती है। उसका कारुइजावा से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। शायद वो उससे मिलना नहीं चाहता तो वो ऐसा कुछ बहाना बना रहा है, सूडो कहता है। यह सुन होरिकिता कहती है कि इसके लिए वो बीमार होने का नाटक क्यों करेगा, लेकिन सुबह तो वो ठीक ही लग रहा था। सूडो कहता है कि शायद स्कूल शुरू होने पर ब्रेकअप का असर अचानक से ज्यादा हो गया हो। ब्रेकअप का इमोशनल असर उतना ही जोर का लगता है जितना किसी फिजिकल मुक्के का। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मेंटली खत्म हो जाता। यह कहकर सूडो अपना होरिकिता को दिया गया कन्फेशन याद करता है। अच्छा, ऐसा क्या? वेल, होरिकिता को प्यार और रोमांस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी सो वो इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाई। सूडो कहता है कि शायद आयानो कोजी की एक सॉफ्ट साइड भी है जो किसी ने ना देखी हो। जब क्लासमेट्स का ब्रेकअप होता है तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है।
देखो सुबह से कारुइजावा भी आयानो कोजी को अवॉइड कर रही है। होरिकिता याद करती है कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग तक नहीं होते थे और अब दोनों एक दूसरे को भुलाते तक नहीं है। आई नो तुम क्या कह रहे हो, पर रिलेशनशिप में आने वाली दोनों पार्टीज को इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर तो रहना चाहिए ना कि कल को उनका ब्रेकअप हो सकता है, होरिकिता कहती है। यह सुन सूडो कहता है कि कोई अपना रिलेशन ब्रेकअप के इंटेंशन से थोड़ी शुरू करेगा। होरिकिता कारुइजावा की ओर देखती है जो गुमसुम होकर खिड़की के बाहर देख रही थी। लेकिन जो भी है, मुझे नहीं लगता आयानो कोजी के लेट आने का ये रीजन है, होरिकिता कहती है। चलो जो भी है हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। चावाशिरा के क्लास में आने के बाद होरिकिता नोटिस करती है कि वो काफी घबराई हुई थी। पूरी क्लास को देखने के बाद चावाशिरा का चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ देर तो वो कुछ बोली ही नहीं और बस क्लास को देखती रही, लेकिन असल में वो क्लास को देख ही नहीं रही थी। उसकी आंखें खोई खोई सी थी। उसका ये एटीट्यूड देखकर स्टूडेंट्स भी थोड़ी टेंशन में आने लगे। टीचर आप ठीक हो, हिराता चावाशिरा से पूछता है। चावाशिरा हिराता के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। सबसे आगे बैठा हुआ स्टूडेंट खड़ा होकर चावाशिरा के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाने लगता है, जिससे कि फाइनली चावाशिरा को होश आता है। चावाशिरा होरिकिता के साथ वाली सीट की ओर देखती है। मैं ठीक हूँ, चावाशिरा हल्की सी आवाज में कहती है। चावाशिरा फिर से आयानो कोजी की सीट की ओर देखती है। यह बात होरिकिता नोटिस कर लेती है और पूछती है कि क्या आयानो कोजी के साथ कुछ हुआ है। यह सुन चावाशिरा चुप हो जाती है। क्या उसे कोई चोट लगी है या फिर वो बीमार है, होरिकिता थोड़ी फिक्र करते हुए पूछती है। लेकिन चावाशिरा अपना सर ना में हिलाती है। इके किसी की परवाह न करते हुए पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, आयानो कोजी को क्या हुआ है, हमें भी बताओ। चावाशिरा पूरी क्लास की ओर देखती है। मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आज सुबह नहीं, आई थिंक जस्ट अभी अभी एक स्टूडेंट ने अपने प्राइवेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं। आयानो कोजी जो अभी क्लास में नहीं है, उसने अपने प्राइवेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं। किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही एक स्टूडेंट उठकर पूछने वाला था कि तभी ट्रांसफर क्लास, आयानो कोजी ने क्लास ट्रांसफर किया है, चावाशिरा कहती है। ट्रांसफर क्लास? क्लास ए से ट्रांसफर होने का एक ही मतलब है कि कोई लोअर क्लास में गया है। कोई क्लास ए से नीचे की क्लास में क्यों जाएगा? सबके मन में यही चल रहा था। चावाशिरा मैम, ये फनी नहीं है, यू नो, यहाँ सभी सीरियस हैं, होरिकिता कहती है। क्लास ट्रांसफर इतना ईजी नहीं, अगर ऐसा होता तो कोई भी कर लेता। क्लास ट्रांसफर के लिए 20 मिलियन पॉइंट लगते हैं, ये पता तो सबको है, लेकिन इतने पॉइंट्स इकट्ठे करना कोई सपने जैसा ही है, इसलिए बच्चों को यह मजाक लग रहा था। आप ठीक तो हो मैम? एक स्टूडेंट पूछता है। कोई स्पेशल एग्जाम होने वाला है क्या जो आप इतना घबराई हुई लग रही हो? दूसरा स्टूडेंट पूछता है। आई नो तुम लोग यकीन नहीं करना चाहते, पर यह सच है। अपने फ़ोन निकालो और OAA ऐप चेक करो, चावाशिरा कहती है। ये मजाक अच्छा नहीं है मैम, होरिकिता कहती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी घबराई हुई थी। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं और OAA ऐप में क्लास 3A की लिस्ट निकालते हैं। इस ऐप में अभी 37 स्टूडेंट्स की डिटेल होनी चाहिए थी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो अभी इस लिस्ट में आयानो कोजी की डिटेल्स होती, लेकिन होरिकिता को लगा कि शायद उसने कुछ मिस कर दिया है। वो बार बार लिस्ट को ऊपर नीचे करती है, लेकिन आयानो कोजी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। कुछ देर पहले ही आयानो कोजी की इन्फो अपडेट हुई थी, वो ऑलरेडी क्लास ट्रांसफ़र कर चुका है, चावाशिरा कहती है। नहीं, ये आप क्या कह रही हो मैम? ऐसा नहीं हो सकता। होरिकिता की आवाज़ कांपने लगती है। आज से ही यह फाइनल हो चुका है कि आयानो कोजी इस क्लास से क्लास C में ट्रांसफ़र हो चुका है, चावाशिरा बताती है। होरिकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आयानो कोजी क्लास C में ट्रांसफ़र? नहीं, ये मजाक फ़नी नहीं है मैम, आज अप्रैल फूल नहीं है। मुझे ऐसा जोक पसंद नहीं। होरिकिता का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था, होरिकिता समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी। आई नो तुम लोगों के लिए ये बात मानना मुश्किल है, मेरे लिए भी, लेकिन ये बात सच है। नहीं, ज़रूर कोई गलती हुई है, होरिकिता जवाब देती है और फिर से ऐप चेक करने लगती है। अगर वो क्लास C में ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका नाम क्लास C में ज़रूर होगा, होरिकिता सोचती है। अचानक से मात्सुशिता खड़ी होकर चीखती है। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता मैम। आयानो कोजी क्लास C में ट्रांसफ़र? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स मात्सुशिता को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो ऐसा बिहेव नहीं करती थी। चावाशिरा दोबारा से कहती है कि यही सच है। होरिकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इस टाइम को बस रोक देना चाहती थी। वो जितना मर्जी सोच ले, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आयानो कोजी क्लास ट्रांसफ़र क्यों करेगा। वो इतनी मुश्किल से क्लास D से क्लास A तक पहुंचे हैं, क्लास C में जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन प्राइवेट पॉइंट्स का क्या मैम? 20 मिलियन पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके पास इतने पॉइंट्स कहाँ से आए? इके पूछता है। अभी पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन स्कूल ने यह ट्रांसफ़र ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब उसने कैसे भी करके इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं।
चाबाशिरा कहती है। आयन कोजी ग्रुप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हारुका कहती है कि क्लास ए से नीचे की क्लास में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऊपर से वो साकाया नागी की क्लास में गया है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आकितो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? सॉरी पर नहीं, स्पेशल एग्जाम के बाद से हमारे बीच दूरियां बढ़ गई थी। अगर होरिकिता को कुछ नहीं पता तो हमें भी कुछ नहीं पता, आकितो जवाब देता है। कहीं कारुइजावा ने उसे छोड़ दिया और वो इस क्लास में रहने से एम्बेरस फील तो नहीं कर रहा जो वो दूसरी क्लास में चला गया? इके कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है भी तो उसके पास अचानक इतने पॉइंट कहाँ से आ गए? क्या इसका मतलब उसने हमें धोखा दे दिया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, लोअर क्लास में जाना थोड़ा अजीब है, पर आई थिंक शायद उसे एक्स्ट्रा प्राइवेट पॉइंट भी मिल रहे हैं, शायद पूरे 1 साल के प्राइवेट पॉइंट। शिनोहारा अपनी थ्योरी लगाती है। यह सुनकर इके कहता है कि यह तो और भी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि इसका मतलब कि क्लास सी आयानो कोजी को अपने क्लास में इतने सारे पॉइंट्स देकर इसलिए ट्रांसफर करवा रहे हैं ताकि वो उनकी क्लास को क्लास ए तक ले जाए। वो बेसिकली साकाया नागी को आयानो कोजी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन आयानो कोजी ही क्यों? हाँ ठीक है, आजकल वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी। इके की ये बात सुनकर होरिकिता सहम जाती है। आयानो कोजी की इंटेंशन को अलग रखते हुए भी वो सोचती है कि क्लास सी ने यह चाल आयानो कोजी को अपनी ओर खींचने के लिए चली होगी, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि क्या आयानो कोजी सच में इस ऑफर के लिए मानेगा? शायद ये हो सकता है, कुशिदा धीरे से बोलती है। कुशिदा की बात सुनकर इके कहता है कि अगर ऐसा है भी तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। आई मीन ऐसा नहीं कि होरिकिता या फिर हिराता ने क्लास ट्रांसफर किया है। इके, आयानो कोजी का क्लास को छोड़ना कोई सिंपल बात नहीं, कुशिदा कहती है। यह सुनकर इके कहता है कि तुम कह तो रही हो कि यह कोई सिंपल बात नहीं, पर आयानो कोजी ही तो क्लास से गया है, यह कोई बड़ी बात नहीं। यार ये बेवकूफ़ अभी तक इस स्कूल में है कैसे? ना तो ये स्टडी में अच्छा है, ना ही ये स्पोर्ट्स में कुछ खास है। मेरी अभी तक यही ओपिनियन है कि होरिकिता की क्लास ए डिजर्व ही नहीं करती। चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इके की बात सुनकर कुशिदा इरिटेट होकर सबको देखती है और इके से कहती है कि जितना वो सोचता है आयानो कोजी उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मानती हूँ कि ये बात इतनी ऑब्वियस नहीं है, लेकिन आयानो कोजी ने इस क्लास में हर तरीके से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना होरिकिता? होरिकिता हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि अगर आयानो कोजी हमारी क्लास के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो क्या चावाशिरा मैम ऐसे बिहेव करती? क्या वो इतना घबराई हुई होती? यह सुनकर इके, शिनोहारा और होंडो चावाशिरा को देखने लगते हैं जो गुमसुम सी खड़ी थी। पर सवाल यही उठ रहा था कि आखिर क्यों? सभी स्टूडेंट्स कारुइजावा की ओर देखने लगते हैं कि शायद उसे कुछ पता हो। नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। इट्स नॉट लाइक कि मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रही हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। कारुइजावा बिना उन्हें देखे जवाब देती है। क्या ये ट्रांसफ़र कोई मिस्टेक तो नहीं या फिर इलीगल? हम ऐसे ट्रांसफ़र को कैंसिल करवा सकते हैं राइट? होरिकिता पूछती है। हाँ, इलीगल ट्रांसफ़र को कैंसिल तो करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रांसफ़र इलीगल नहीं है क्योंकि स्कूल ने इस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, चावाशिरा कहती है। होरिकिता कहती है कि फिर भी वो श्योर नहीं है, हो सकता है उसे किसी ने धमकाया हो, यही रीज़न हो सकता है। होरिकिता, आई थिंक हमें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आयानो कोजी क्लास सी में जा चुका है। हिराता शांत होकर होरिकिता को समझाता है। क्या मतलब तुम्हारा? होरिकिता पूछती है। आयानो कोजी ने क्लास ट्रांसफ़र कर ली है और स्कूल ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो वो यहाँ नहीं है। OAA ऐप में भी ये कंफर्म हो चुका है। हम चाहे कितना ही बोल लें, सच्चाई यही है कि आयानो कोजी अब इस क्लास में नहीं है। होरिकिता को चुप देखकर कुशिदा कहती है कि तुम सरप्राइजिंगली काफ़ी शांत लग रहे हो हिराता। चाहे ये ट्रांसफ़र ही है, लेकिन हमारी क्लास से एक स्टूडेंट चला गया है और तुम बिल्कुल शांत हो, ऐसे कैसे? यह सुन हिराता कहता है कि ट्रांसफ़र में एक स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है और ऐसा नहीं है कि हमारे हो हल्ले करने से आयानो कोजी अचानक से इस क्लास में आ जाएगा। अच्छा हिराता, होरिकिता को अभी भी लगता है कि यह ट्रांसफ़र एक मिस्टेक है। तुम्हें इस पॉसिबिलिटी में होरिकिता का साथ नहीं देना चाहिए जैसे कि तुम यूजुअली करते हो, कुशिदा कहती है। वैसे तो कुछ स्टूडेंट इस ट्रांसफ़र की बात से शांत ही थे, लेकिन हिराता कुछ ज़्यादा ही शांत बैठा था। यह सुन सूडो खड़ा होकर पूछता है कि वो कहना क्या चाहती है। यही कि क्लास में अभी फालतू की डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं, राइट चावाशिरा मैम? सभी समझ आते हैं कि अभी बाकी की क्लासेस भी चल रही हैं, हो सकता है कि कोई उनकी बात सुन ले। यह सुन सूडो बैठ जाता है। चावाशिरा फाइनली सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि वो क्लास यहीं ख़त्म कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि पूरी क्लास आयानो कोजी को घेर ले, क्योंकि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा है। इसलिए दूसरी क्लासेस से भी बचकर रहना, और कुछ भी हो जाए तो पहले मुझसे बात करना या फिर सीधा स्कूल से। यह कहकर चावाशिरा चली जाती है।
होरिकिता अपना बैग पीछे छोड़ हाथ में फोन लिए थर्ड ईयर क्लास सी की ओर जाने लगती है। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। होरिकिता बार बार अपने मन में यही बोल रही थी, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। मैं उसे देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहती। होरिकिता असल में आयन कोजी से मिलने में काफी डर रही थी। वो अपने हाथों की ओर देखती है जो कि बुरी तरह से कांप रहे थे। जो भी है, उसे आज आयन कोजी के इंटेंशंस पता करके रहनी ही थी। जैसे ही वो क्लास से बाहर हॉल में आती है, वो कुछ अजीब सा महसूस करती है। शायद पूरे थर्ड ईयर को आयन कोजी के ट्रांसफर के बारे में पता चल चुका था। सभी स्टूडेंट्स होरिकिता को देख रहे थे, लेकिन होरिकिता को इस सब की कोई फिक्र नहीं थी। वो क्लास सी का दरवाजा खोलती है, लेकिन आयन कोजी वहां नहीं था। क्लास सी का एक स्टूडेंट होरिकिता को बताता है कि आयन कोजी अभी केयाकी मॉल में है। होरिकिता बिना देरी किए मॉल की ओर जाने लगती है। वो रास्ते में आयन कोजी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन आयन कोजी फोन नहीं उठाता। इतने में पीछे से मात्सुशिता आती है, जो होरिकिता के साथ मिलकर आयन कोजी से मिलना चाहती थी। मैं जानना चाहती हूँ कि आयन कोजी ने क्लास चेंज क्यों की। मैं बस डबल चेक कर रही हूँ, लेकिन होरिकिता, ये तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है ना? मात्सुशिता पूछती है। होरिकिता ना में जवाब देती है और कहती है कि उसका क्लास सी में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। वहाँ तो साकायानागी भी नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या उसे किसी ने डराया धमकाया होगा क्या? होरिकिता कहती है। होरिकिता कुछ ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन आयन कोजी ऐसा लड़का नहीं था जो कुछ पॉइंट्स के लिए ऐसा कुछ करे। ना ही वो कोई कमजोर स्टूडेंट था जो कि वो किसी के भी धमकाने पर डर जाए। इसका मतलब नहीं नहीं, अभी मैं कुछ फालतू नहीं सोचना चाहती। जब तक मैं आयन कोजी से नहीं सुन लेती तब तक मैं कुछ नहीं मानूंगी। मॉल तक जाते जाते होरिकिता आयन कोजी के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपने तक ही बात रखता है, जिसके चलते काफी लोग उसे निकम्मा समझ लेते हैं या फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। पर रियलिटी में वो ऐसा नहीं है। उसे क्लास की फिक्र है। शायद उसे साकायानागी की क्लास में कुछ खतरा महसूस हुआ हो, लेकिन मैं चाहती थी कि एटलीस्ट वो मुझसे तो कुछ कहता। बिना कुछ बताए वो ऐसा कैसे कर सकता है? आयन कोजी क्यों? क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? सो स्टूपिड। शायद उसके लिए मैं अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ, एक ऐसी लड़की जो उसके साथ खड़े रहने के लायक नहीं। ये सब सोचते हुए दोनों मॉल तक पहुंच जाती हैं। कैफे के कॉर्नर में होरिकिता आयन कोजी को देखती है। उसके साथ क्लास सी की मोरिशिता और हाशिमोतो और क्लास डी की लीडर इचिनोसे थी। वो नॉर्मल लग रहा था और उनसे कैजुअल बात कर रहा था। मात्सुशिता और होरिकिता आयन कोजी के पास जाने लगते हैं कि इतने में हाशिमोतो उन्हें नोटिस कर लेता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यो होरिकिता, अभी हम एक स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हें कोई काम था क्या? हाशिमोतो पूछता है। मुझे आयन कोजी से बात करनी है, होरिकिता कहती है। वेल, अगर तुम्हें हमारे लीडर कैंडिडेट से बात करनी है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा, हाशिमोतो कहता है। लीडर कैंडिडेट? अचानक से लीडर कैसे? होरिकिता पूछती है। अचानक? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस मूवमेंट का कब से वेट कर रहा था। नहीं आयन कोजी, यह कहकर हाशिमोतो बड़ी सी स्माइल करता है। होरिकिता को हाशिमोतो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही आयन कोजी होरिकिता की ओर देखता है, वो अपनी नजरें घुमा लेती है। उसमें आयन कोजी की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। हाँ, मैं इस बात से इनकार तो नहीं करता, लेकिन साकायानागी की वजह से ऐसा होना मुश्किल था, आयन कोजी कहता है। होरिकिता ये सब सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को फोर्स करती है। तो तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो? ऐसे क्लास ट्रांसफर करने का क्या मतलब? होरिकिता पूछती है। बिना परमिशन के बोलना मत शुरू करो, हाशिमोतो कहता है। तुम जरा चुप करोगे हाशिमोतो? क्लास लीडर होने के नाते मुझे अभी की सिचुएशन समझनी है, होरिकिता कहती है। यह सुन हाशिमोतो कहता है कि वो समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही है। इसी वजह से वो होरिकिता को कुछ भी कंफर्म करने नहीं देना चाहता। आफ्टर ऑल होरिकिता का परेशान होना उनकी क्लास के लिए अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे मत घूरो। वैसे इतने इंपॉर्टेंट सीन में ये मात्सुशिता तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाशिमोतो पूछता है। होरिकिता सोचने लगती है कि वो क्या जवाब दे। इतने में मात्सुशिता खुद ही बोल पड़ती है। मैं यहाँ बस होरिकिता को एज ए क्लासमेट सपोर्ट करने आई हूँ। मैं बस यहाँ देखने और सुनने ही आई हूँ। होरिकिता आयन कोजी को पसंद करती है, सो आई थॉट मैं उसे सपोर्ट करने उसके साथ चल पड़ती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मात्सुशिता का जवाब सुनकर होरिकिता भी हाँ में हाँ मिलाती है। आयन कोजी हाशिमोतो की ओर देखता है। हाशिमोतो, मात्सुशिता ने जो भी अभी कहा वो सब झूठ है। यह बस एक कवर है और कुछ नहीं, आयन कोजी कहता है। कवर? लेकिन होरिकिता तो उसकी बात को बड़े आराम से मान गई, हाशिमोतो कहता है। क्योंकि होरिकिता के लिए मात्सुशिता बस एक रेगुलर क्लासमेट है, लेकिन रियलिटी में मात्सुशिता बड़ी चालाक है। उसे मेरी एबिलिटीज के बारे में होरिकिता से भी ज्यादा पता है। आयन कोजी की बात सुनकर होरिकिता मात्सुशिता की ओर देखती है। वो शांत रहने का दिखावा तो करती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिख रही थी। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आयन कोजी कहता है कि
उसने सोचा होगा कि वो होरिकिता के ऊपर ये सब नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसके साथ मुझे देखने के लिए आ गई। एप्लीकेशन देखने पर मासुशिता एक नॉर्मल मॉडल स्टूडेंट जैसी लगेगी, लेकिन रियलिटी में वो होरिकिता की क्लास में शायद सबसे ज़्यादा तेज है। वो एक ऐसी लड़की है जो सबके सामने अपनी एबिलिटी छुपा कर रखती है और पीठ पीछे अपना काम करती है। इनफैक्ट अभी मासुशिता होरिकिता से भी ज़्यादा शांत होकर इस सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। अपनी पोल खुलते देख मासुशिता शांत रहने की कोशिश करती है। ये तुम क्या कह रहे हो आयानको जी, तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे? मासुशिता कहती है। बिल्कुल भी नहीं मासुशिता, पहले जब भी मैंने तुमसे मदद मांगी है तुमने बड़ी बखूबी से बिना किसी को पता लगाए मेरी हेल्प की है। तुम्हें याद है जब मेजोनो को मैंने स्कूल से बाहर किया था, तुमने ही तो मेरी हेल्प की थी। मैं तो तुम्हारी बिल्कुल सही तारीफ कर रहा हूँ। आयानो जी की ये बात सुनकर मासुशिता घबरा जाती है। आयानो जी और मासुशिता के बीच की बात बड़े कैजुअली ही सबके सामने बाहर आ गई थी। इचिनो से बड़े इंटरेस्ट के साथ ये बातें सुन रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कैपेबल हो मासुशिता, अब से मुझे तुम पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा, इचिनो से स्माइल के साथ कहती है। होरिकिता को ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। मैंने क्लास चेंज क्यों की इसके रीजन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मैंने इस बारे में ना तुम्हें बताया ना मासुशिता को। इनफैक्ट मैंने इस बारे में क्लास में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो मेरे ट्रांसफर से हाशिमोतो, मोरिशिता और इचिनोसे में से कोई भी सरप्राइज नहीं है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? आयानो जी कहता है। शायद तुमने कैफे में मिलने के बाद सबको बताया हो, तो जाओ क्लास सी में वापस और पूछो किसी से भी, वो बता देंगे कि उन्हें क्लास ट्रांसफर के बारे में कब पता चला। आयानो जी बेरहमी से जवाब देता है। यह सुनते ही होरिकिता चुप हो जाती है। उसके गले से कुछ आवाज नहीं निकलती। यह देख हाशिमोतो कहता है कि वो बताती क्यों नहीं कि उसे क्या काम है। मुझे आयानो जी से बात करनी है, बस हम तीनों के बीच, होरिकिता कहती है। जैसा कि तुम देख रही हो अभी मैं सबके साथ एक मीटिंग में हूँ, जो भी बात करनी है यहाँ करो, आयानो जी कहता है। यहाँ बात करना थोड़ा मुश्किल है, अगर तुम बिजी हो तो मैं आज रात या कल या परसों बात, सॉरी पर मैं कुछ दिन काफ़ी बिजी हूँ। मॉल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग होरिकिता के क्लास से भी। अगर वो यहाँ अपनी हिम्मत खो देगी तो इसका असर उसकी क्लास पर पड़ सकता है। तो ठीक है, मैं यही बात करूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने क्लास ट्रांसफ़र क्यों की, तुम क्या सोच रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो? होरिकिता हिम्मत जुटाकर पूछती है। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? होरिकिता सोचती है। वो अपनी चीखें अपनी दिल में दबाकर रखती है। आई एम सॉरी पर मेरा जवाब देने का मूड नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, मेरा क्लास ए से क्लास सी में जाना कोई सपना नहीं, ये एक हकीकत है। मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए। यह कहकर आयानो जी अपनी नजरें होरिकिता की आंखों से हटा लेता है। तुम सही में और कुछ नहीं कहना चाहते आयानो जी? यूनो सब तुम्हें एक ट्रेटर कहेंगे, मासुशिता कहती है। मैं ऑलरेडी एक ट्रेटर नहीं? आयानो जी कहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। आई सी। होरिकिता समझ आती है कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो मासुशिता, मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है कि आयानो जी अब हमारा दुश्मन है, कोई ज़रूरत नहीं अब हमें खुद को रोकने की। यह कहकर होरिकिता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके मन में ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। पहले मुझे ये बताओ कि ये ट्रायल वर्जन कैसा लगा? मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार इस वॉल्यूम के लिए। हमें काफ़ी पहले से ही पता था कि आयानो जी क्लास ट्रांसफ़र करेगा और मैं देखना चाहता था कि सबका रिएक्शन कैसा होगा। ये ट्रायल वर्जन तो छोटा था लेकिन काफ़ी अच्छा था, इसने तो और भी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है मेरी। अब बात करते हैं इस वॉल्यूम की। शायद तुम लोगों को लगा होगा कि यार ये तो इतने में होरिकिता और आयानो जी की इंटरेक्शन ख़त्म कर दी। लगा होगा कि शायद होरिकिता थोड़ा और रिएक्ट करेगी, लेकिन आई थिंक ये बस एक ट्रेलर ही था। होरिकिता इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं है, पूरी क्लास कन्फ्रंट करेगी आयानो जी को। चलो एटलीस्ट हिराता होरिकिता तो पक्का अकेले में आयानो जी से मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। भाई वैसे क्या ही बजाई आयानो जी ने मासुशिता और होरिकिता की, बेचारी पे तरस ही आ गया यार। कितनी एक्साइटेड थी वो थर्ड ईयर को लेकर, पर मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ही हुआ। आई डोंट थिंक होरिकिता की क्लास ए डिजर्व करती है। होरिकिता, हिराता, कुशिदा, कोएंजी, सुडो या मासुशिता के अलावा है ही कौन अच्छा इस क्लास में? वो बेवकूफ़ इके और शिनोहारा, उन्हें अभी भी नहीं पता उनके साथ हो क्या गया। माना कि चलो उन्हें आयानो जी की एबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, पर बेवकूफ़ अपने लीडर्स, अपने टीचर्स के चेहरे देखकर ही समझ जाओ कि कितना बड़ा कांड हो गया। मेरे लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स हैं ये इस सीरीज़ में। अच्छा हाँ, मैंने एक इलस्ट्रेशन डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि न्यू स्टूडेंट्स आए हैं स्कूल में। असल में आयानो जी के क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये, यानी कि क्लास सी के स्टूडेंट्स। गलत इन्फो मिल गई थी मुझे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ईयर में पहले जो भी टेस्ट होगा उसमें आयानो जी बड़े मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि आयानो जी को अभी अपनी नई क्लास को साबित करना है कि वो क्यों लीडर बनने के लायक है
और अपनी पुरानी क्लास को भी तो दिखाना है कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ज़्यादा ही हवा में उड़ रही थी होरिकिता की क्लास। लोल। चलो तुम लोग मुझे बताना वीडियो कैसी लगी और न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा जब भी इस वॉल्यूम की सारी इलस्ट्रेशंस आ जाएंगी। ये वीडियो लंबी हो गई, सो बाकी बात मैं दूसरी वीडियो में करूंगा जो मैं जल्दी ही ले आऊँगा। वॉल्यूम 5 काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में वीडियो बनाऊँ। थैंक यू इतनी देर सपोर्ट करने के लिए। बाय।